प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो वादे के पक्के हैं, वह परमेश्वर आज हमें अनुग्रह दे रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, प्रभु इतने अनुग्रहकारी है कि आज तक हमें हमारे इतने सारे गुनाहों होने के बावजूद भी जीवित रखा है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके करीब बने रहें, हम उनके साथ बढ़िया रिश्ता रखें। परमेश्वर की यही हमसे उम्मीद है। भाई और बहन और मित्रों, हम परमेश्वर के आगमन का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन जरूर होगा। यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए जरूर आएंगे और उस समय परमेश्वर का दिन कैसा होगा, यह पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि हम प्रभु के आगमन का इंतजार करें, हम प्रभु के आगमन के तैयारी करें। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि जब दिसंबर महीना आता है तो लोग किस तरह से क्रिसमस की तैयारी करते हैं, और इतना तैयारी करते हैं कि अपने घर साफ सफाई करवाते हैं, कोई कलर करवाते हैं, कोई डेकोरेशन करवाते हैं, कोई क्रिसमस ट्री लगवाते हैं, और कोई बहुत सारे मिठाइयाँ बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदी करते हैं कि क्रिसमस का दिन आने वाला है। और हम उसी तरह से बहुत सारे लोगों को देखते हैं तैयारी करते हुए। क्यों? कि क्रिसमस आने वाला है। भाई और बहनों और मित्रों, कई सारे लोग हैं उस समय जो विदेशों में रहते हैं, वो भारत में आते हैं और किस तरह से उस दौरान शादी ब्याह करके यहाँ से विदेश चले जाते हैं, अपने परिवारों को भी मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि क्रिसमस का महीना हर एक के लिए खास होता है। और कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस महीने में पैदा हुआ है, और आओ हम खुशियाँ मनाएं और आओ हम मनोरंजन करें। भाई और बहन और मित्र, पर एक बात पक्की है कि कोई मनुष्य, एक भी मनुष्य वह तैयारी नहीं करता है जो प्रभु का दिन आने वाला है, यानी प्रभु का आगमन आने वाला है, प्रभु किस तरह से पृथ्वी पर आने वाले हैं और न्याय का दिन को लेकर। तो भाई और बहन और मित्रों, मेरा आप सभी से यही सवाल है, क्या आप यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेकंड कमिंग। बहुत सारे भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करते हैं कि पृथ्वी आज नाश होगी, इस साल में नाश होगी। मैंने एक भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी सुना था 2025 की शुरुआत में कि बम्बई 2025 दिसंबर तक में पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएगी, इसलिए बम्बई वाले बम्बई को खाली कर दे। ऐसी भविष्यवाणी, कुछ लोगों की ऐसी भविष्यवाणी होती है कि प्रभु 2000 में आने वाले, 2000 चला गया। किसी की भविष्यवाणी ऐसी थी कि 2013 में प्रभु आने वाले हैं, 2013 भी चला गया, ये 2025 भी चला गया। और अभी अभी एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि प्रभु 2025
35 में आने वाला है। प्रभु क्या मेरा और आपका नौकर है? आप बोल देंगे और आ जाएंगे। जब यीशु मसीह को यह सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आप कब आने वाले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती 24 में 37 से लेकर 42 तक। मैथ्यू 24 36 to 42। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं न स्वर्गदूत जानते हैं, न पुत्र जानता है, केवल पिता ही जानता है कि न्याय का दिन कब आएगा। उस समय बहुत सारे लोग विवाह शादी करते होंगे, बहुत सारे लोग अपने कामों में मस्त होंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नूह के समय पर लोग विवाह शादी खाते पीते रहे, डांस पार्टियां करते रहे और नूह की मजाक भी उड़ाते रहे। और उस समय अचानक जल प्रलय आया और पूरा पृथ्वी पानी से भर गया। भाई और बहन और मित्र, ऐसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ना बोल के आएगा कि कब आने वाला है, केवल पिता जानता है। ना कोई ऐसा भविष्यवक्ता पैदा हुआ कि यह कह सके कि 2003 में आएगा, 2035 में आएगा, 2030 में आएगा। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ पिता के हाथ में है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जागते रहो कि प्रभु का दिन कभी भी आ सकता है। भाई और बहन और मित्रों, जागते रहो कि प्रभु का दिन कभी भी आने वाला है। क्या आप प्रभु के दिन का इंतजार कर रहे हो? हम नाताल की बहुत तैयारियां कर रहे हैं, क्रिसमस का बहुत ही तैयारियां कर रहे हैं। क्या हम प्रभु के दिन के आने की तैयारी कर रहे हैं? हमारा प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा पवित्र शास्त्र का पढ़ाई कैसा है? हम पवित्र शास्त्र के अनुसार चलते हैं क्या? प्रभु यही सवाल पूछेंगे कि क्या तूने मेरे पुत्र की आज्ञाओं को माना का? प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तूने मेरे पुत्र के जन्मदिन कितने मनाए। प्रभु ये पूछेंगे तूने मेरे प्रभु के वचनों का पालन किया था या नहीं, तूने मेरे पुत्र का वचन का पालन किया था कि नहीं। भाई और बहनों मित्रों, आओ हम प्रभु का आगमन का इंतजार करें और धीरज धर रहे,
क्योंकि प्रभु का दिन आने वाला है। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, पवित्र पवित्र दयालु पिता, हमें विश्वास में मजबूत रखना, हमें विश्वास में स्थिर रखना, ताकि शैतान हमें भटका न दे प्रभु। हम उस दिन का इंतजार करें प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता, कि हर प्रकार की शैतान की चाल से हमें बचाए रखना पिता, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचनों में बने रहे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल